हमें ये फैसला अब कर लेना है कि हमने बाय बुक चलना है या बाय हुक चलना है। अगर तो बाय बुक चलना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस होता है इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। अब ये हादसा आपको भी पता है क्या है इस मुल्क में, हादसा किसको कहा जाता है? आला क़यादत है पीडीएम की कि नहीं छोड़ना है इमरान खान साहब को, कहीं से बातचीत के रमक नहीं आ रही। सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इलेक्शंस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, इस पर अब नून लीग से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नून लीग के सेनेटर आसिफ परमानी का कहना है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शंस होने चाहिए। अगर ये 90 रोज में इलेक्शंस नहीं करवाते तो इससे मुल्क की हालत कभी बेहतर नहीं होगी। लिहाजा इमरान खान के साथ बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि इंतकामी कार्रवाइयां करनी चाहिए। सना बुच्चा का भी यही कहना था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त पीडीएम की सिर्फ यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन इससे मुल्क में सिर्फ केओस और इंतशार मजीद बढ़ता चला जाएगा। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चादर और चार दीवारी की उसका तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन में ये दिया गया है कि हर शहरी के को ये हक है उसका और बेसिक राइट है उसकी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का। हमें सना बीबी ये फैसला कर लें, इट्स हाई टाइम नाउ। वी हैव वेस्टेड 75 ईयर्स। हमें ये फैसला अब कर लेना है कि हमने बाय बुक चलना है या बाय हुक चलना है। अगर तो बाय बुक चलना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, असेंबलियां गलत टूटी सही टूटी, ये एक डिबेटेबल इशू है, बट असेंबली स्टैंड डिसॉल्व्ड और आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है सना बीबी जब मैं देखता हूँ कि जो पाकिस्तान बनाने के मकासद थे और जिन मकासद के लिए 1940 से लेकर 1947 तक हमारे बुजुर्गों ने बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी और कायद आज़म की क़यादत में जिदोजहद की, वो तो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो और जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया गया था। और आज जब मैं देखता हूँ 75 ईयर्स का ये सफ़र, तो मुझे तो ये रायगां जाता नज़र आता है और मुझे वो फैज़ का ये शेर याद आ जाता है। फैज़ साहब ने फरमाया था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो था इंतज़ार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट ये भी है ना कि देखिए किरमानी साहब, आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो पार्टी के जो लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर प्लेस्ड हैं, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे जिस तरह की गुफ्तगू अब हो रही है कि आइन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है और क्या चीज़ कहाँ आइन खामोश है और कहाँ पे उनकी क्या ख्वाहिश है, वो ख्वाहिशात तो नज़र आ रही हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अपने जो है वो पूरा तंजीम साजी उन्होंने कर ली है और उन्होंने टिकट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करने का आई थिंक मामला तय कर लिया है। तो एक तरह से अब लगता है आप रेडी भी हैं, दूसरी तरफ से लगता है कि आप नहीं करना चाहते। तो एक उसूली फैसला तो बहरहाल लेना पड़ेगा कि इलेक्शन 90 दिन में कराना है बाय हुक बाय क्रोक, और अगर नहीं कराना है तो फिर इसकी कोई वजूहात होंगी, वो सामने लानी चाहिए। क्या हम उस तारीख तक इंतजार करेंगे फिर इस मुल्क में एक और केओस आएगा? एक इमरान खान साहब की कोर्ट में पेशी ने मतलब किसने अफसरान को जो है जख्मी किया है, इस मुल्क को बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ले आए हैं। तो हम क्या एक और केओस अफोर्ड कर सकते हैं? सर आपकी बिल्कुल ये बात ठीक है, हम कोई केओस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कोई डिस्ट्रक्शन या डिस्टेबलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। कि इलेक्शन जोन से हैं जो बुक कहती है, जो आइन कहता है। अगर इस मुल्क में आपने आइन और कानून की अमलदारी चाहते हैं, कोई भी हो, वेदर इट्स माई गवर्नमेंट और अपोजिशन, जो भी लोग हैं, इमरान खान है कोई भी है, अगर तो आपने इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है तो वो तो फिर कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ। आपकी बात को एको किया है आई थिंक, या तो अलवी साहब ने भी, कल सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये फरमाया है कि दोनों पार्टी जो दोनों जमातें हैं जो साथ बैठ जाएं, और दोनों जमातें से मुराद आपको पता है हुकूमत और ये, और वो उसके बाद फैसला करें कि क्या करना है, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए। अब ये हादसा आपको भी पता है क्या है इस मुल्क में, हादसा किसको कहा जाता है, और अगर तो सिस्टम ही कोलैप्स हो गया तो रह क्या जाएगा? अगर चले वो भी ना आए जिनका हमें इंतजार नहीं है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क का सियासी निजाम कोलैप्स हो जाएगा। इस मुल्क का मतलब कोई कल सीधी नहीं रहेगी। लेकिन इस हवाले से अगर जब इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, किसी से भी बात करूंगा, तो उसके अगले दिन ये ज़मान पाक वाला मामला हो गया। आपको नहीं लगता जो बातचीत वाला आंसर है वो अब मिसिंग है? और स्पेशली आज आपकी जो आला क़यादत है पीडीएम की, वो जो मुलाकात की है, वहां पे तमाम लोगों से मुलाकात की, फिर एक प्राइवेट मीटिंग भी हुई जिसमें कम लोग थे। अब ये क्या फैसले किए हैं? क्योंकि अब तो लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया रिजॉल्व कि नहीं छोड़ना है इमरान खान साहब को, कहीं से बातचीत के रमक नहीं आ रही। सर कि जो भी इस मुल्क में आइन और जो किरमानी पर कानून लागू होता है, जो सना बुचा पर कानून लागू होता है,
वही हुकूमत पर भी, वुज़रा पर भी और वही इमरान खान साहब पर भी लागू होना चाहिए। और इन हम सब को इसका एहतराम करना होगा, रिट को बहाल करना होगा। बाकी मैं तो वही कहता हूं, आज पीडीएम की जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी मुख्तलिफ आरा थी लोगों की, लेकिन आई मस्ट से कि सैनिटी शुड प्रिवेल, इट मस्ट प्रिवेल, क्योंकि इस वक्त मसला हमारे मुल्क है। अपनी जाती अनाओं से निकलो, अपनी जात से ऊपर उठो। नाज़रीन, जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में इमरान खान के खिलाफ इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयां देखी गई हैं और पीटीआई के कारकुनान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हर मुमकिन कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या फिर कत्ल कर दिया जाए। इससे यही लगता है कि इम्पोर्टेड सरकार डरी हुई है और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इलेक्शन से भागने का मतलब ये है कि वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।